लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी सिविल कोर्ट पटना में हूं और मनीष कश्यप यहाँ सुबह 11 बजे से सिविल कोर्ट के अंदर थे। उनकी सुनवाई चल रही थी। उनकी सुनवाई का जो रिजल्ट है तो अब जाकर के आया है, तो 5 बजे के बाद है। उनके जो वकील है शिवनंदन भारती, वो शिवनंदन भारती सुनिए कि आखिर सुनवाई में क्या हुआ, कितने दिनों के लिए रिमांड पर वो गए हैं, कब बेल होगा और तमिलनाडु पुलिस क्या डिमांड कर रही थी कोर्ट से, सारा डिटेल शिवनंदन भारती सुनिए क्या कर रहे हैं। 3 दिन की रिमांड इनकी बढ़ गई है मनीष जी के, और इसमें 1-2 और अभियुक्त जो है सो गिरफ्तार हुए हैं। तो पुलिस का कहना है कि अनुसंधान हमारी पूरी नहीं हुई है, तो इस वजह से 3 दिन की जो है सो रिमांड को अभी कर दिया। और तमिलनाडु पुलिस भी इनको ले जाना चाह रही थी, तो उसमें लॉ पॉइंट पर यही बोला गया कि तमिलनाडु पुलिस जो है, जब तक अभी तो ये पुलिस कस्टडी में है और एक केस में इनको रिमांड दिया गया है, तो दूसरे केस में इनको कैसे ये किया जा सकता है, इस वजह से यही मामला है। तो अभी ये कह सकते हैं कि इनका 3 दिन के लिए मुसीबत जो है इनका 3 दिन तक जो है सो इनके लिए और अभी मुसीबत का क्षण है। अच्छा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कितने दिन का रिमांड डाला गया था? ये 7 दिन का मांग किए थे। अच्छा। लेकिन उसमें जो है सो 3 दिन का पुनः मिला है। अच्छा, तमिलनाडु पुलिस वहीं बैठी हुई थी, उन लोगों ने भी रिमांड के लिए, ट्रांजिट रिमांड के लिए बोला था, उस पर क्या कहें? उन पर माननीय न्यायालय का ये कहना हुआ, और ये टेक्निकल बात भी है, कि जब कोई भी अभियुक्त एक मामले में यदि है वो पुलिस कस्टडी में, तो जज साहब के पास जब आएगा तभी तो वो आगे कोई आदेश करेंगे। तो इनका कहना कि अभी जो इकोनॉमिकल ऑफेंस थाना का कांड संख्या 4 है, 423, तो उसमें तो वो अभी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो जब उस केस से ये वापस आएंगे तभी तो मोटा मोटी ये समझिए कि 15 दिन के बाद ही अब वो कुछ तमिलनाडु पुलिस इसमें अपना प्रेयर कर सकती है। उनको उन्होंने स्वतंत्रता दी है कि आप 15 दिन बाद जो है तो आप आवेदन दीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। मनीष कश्यप पे कौन कौन से धारा लगाए गए? धाराएं जो लगी हुई है इनके ऊपर, वो जो मुख्य धारा जो मैक्सिमम पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो 468 के तहत है, जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। तो उस लिहाज से जब देखिएगा तो कोई बहुत गंभीर नेचर का नहीं है, क्योंकि उसका जो ट्रायल का प्रोसेस होता है 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान, उसमें 41A का जो है सो भी लाभ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देना चाहिए। तो उस कैटेगरी से देखिएगा तो अपराध में 7 वर्ष से अधिक की जो सज़ा का प्रावधान होता है उसको ज़रा उससे माने गंभीर नेचर का माना गया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अपराध का जो है वो है। लेकिन जो धाराएँ लगी, इनके ऊपर आरोप यही है कि उसने कुछ ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिससे एक भ्रामक खबर फैली और 2 राज्यों के बीच में तनाव हुआ। ये दिस इज़ द एलिगेशन। और एक केस में एलिगेशन इनके ऊपर ये है कि उन्होंने जो कोई व्यक्ति, दूसरा आदमी वीडियो बनाया था और उस वीडियो का फ़ोटो लेके इन्होंने कहा था कि ये देखिए तमिलनाडु में जो इस तरह की बातों को लोगों को मारा जा रहा है, क्या वो सत्य है? तो उसी चीज़ पर कि आपने किया। और एक और केस जो किया गया है उसमें है कि उनकी हथकड़ी लगी हुई फ़ोटो कोई पोस्ट किया गया था जिसमें गिरफ्तारी दिखाई गई थी। तीनों में लगभग सेम धाराएं का उपयोग किया गया है। तो उस पर कौन सी धारा बनेगी, नहीं बनेगी, लॉ पॉइंट क्या है, उस चीज़ को अभी ऑन कैमरा इस पर डिस्कस करना उचित नहीं। वो कोर्ट का अंदर का चीज़ है। अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। मनीष कश्यप के कोई परिवार वाले आए हुए थे? मनीष कश्यप के कोई परिवार वाले? उनके परिवार वाले लोग मिलना चाह रहे थे, तो यहाँ पर तो बातचीत हुई है। सर 24 घंटे का पहले दिया था, फिर 3 दिन का और अगर एक्सटेंड किया गया, आगे भी एक्सटेंड हो सकती है क्या रिमांड? उनके जज साहब के अधीन है। देखिए CRPC की जो धाराएं हैं उसमें तो स्पष्ट प्रावधान है कि 167 के तहत कि कंटिन्यू में नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति का वो ब्रेक करके देना है। लेकिन वो अभी जज साहब को उचित लगा तो उन्होंने दिया है। बाकी अभी कुछ लोगों के बात चल रही है, उनके भी कुछ परिजन लोग हैं कि हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर जाने का है। तमिलनाडु पुलिस खाली वापस जाएगी, खाली हाथ? अभी फिलहाल 14 दिन 15 दिन वो कुछ नहीं कर सकते, खाली हाथ वापस जाएगी। बता सकते हैं उन्होंने क्या लगाया? अभी मूल बातें जो आई है वही है। जब तक उसका FIR का अवलोकन नहीं हो जाए, मैं तो उस पर FIR वगैरह पढ़ने के लिए सारा चीज़ देखा है मैंने, और भी अन्य अभियुक्त हैं उनके तरफ से भी केस को मैं देख रहा हूँ। सरकार की ओर से क्या और पक्ष रखा गया? सरकारी वकील ने क्या कुछ कहा? देखिए, अभी वकील का इस स्टेज में बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि पुलिस और जज साहब के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि मुझे ज़रूरत है, आप दीजिए। जज साहब इंक्वायरी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वकील का बहुत अहमियत नहीं होता है। तो EOU ने जो आर्थिक अपराध इकाई के लोगों ने जो कहा है उसके हिसाब से और क्या कुछ है इनके ऊपर? इनकम टैक्स का नहीं, और बाकी आर्थिक अपराध का भी मामला है कई सारा। फर्जी वीडियो का तो भाई आर्थिक अपराध इस तरह का, देखिए इस तरह की बातें जो बताई गई कि आर्थिक अपराध, उस संबंध में अभी तक कोई FIR का कोई पुष्ट खबर नहीं है। ये चर्चाओं में है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इस तरह की कोई बातें अभी तक नहीं आई। EOU ने अपनी तरफ से कुछ नहीं पक्ष रखा?
ईओयू का तो यही कहना था कि मुझे देखिए सवाल ये कि उनका कहने कि हमको एक मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल नहीं मिल रहा है, जिस वजह से मोबाइल को ढूंढने में इनके ये साथ में रहेंगे तो सहयोग होगा, इसी ग्राउंड पर इनको मिला। तो ये सब सहयोग नहीं दे रहे हैं क्या? अब ऐसा कहा जा रहा है, देखिए अब पुलिस अपनी बात रखेंगे। हालांकि बड़ी कोर्ट में मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे उसमें जो है सो संभावना है, मेरे जान को भी खतरा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है इत्यादि बात उन्होंने रखा, लेकिन न्यायालय को जो उचित लगा, इसी वजह से 7 दिन का जो रिमांड का था उनको घटा के उन्होंने 3 दिन किया है। 3 दिन के रिमांड। तो आपने सुना शिवनंदन भारती को कि शिवनंदन भारती ने आपको पीसी में सारा बात बताया कि इस मनीष कश्यप के साथ अब क्या हुआ, कौन कौन सा सेक्शन लगा, और बाकी सभी अपडेट के लिए द लाइव न्यूज़ से जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन राजेश के साथ, द लाइव न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।